हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आपने देखा होगा मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने आज के एग्ज़ाम का रिव्यू किया है। और जो भी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, जो भी रिसर्च करके एनालिसिस करके जितने भी चीज़ें मैंने फाइंड आउट की हैं उसमें सारी शेयर करी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कल का एग्ज़ाम या कल के शिफ्ट में कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपका पेपर कल है तो। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उससे अपनी कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो आज इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो 22 एंड 23 को क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के सीबीटी में। सारे शिफ्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, और आप ग्रेडअप से भी हेल्प ले सकते हैं। तो उसकी भी मैंने हेल्प ली है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी जानकारी के अनुसार जो भी उन्होंने जिस भी शिफ्ट में पेपर दिए हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने क्वेश्चन बताए हैं, और जैसे जैसे भी क्वेश्चन बताए हैं तो ये पूरा रिव्यू उसी पर बेस्ड है। So all questions asked in SSC Stenographer 2019 all shifts. Let's get started. पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की। तो चलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आस्क पूछे गए थे। Here are some general awareness questions as per the candidates who appeared in the SSC Stenographer exam. तो मैं बता दूं कि ये उन कुछ कैंडिडेट्स के मेमोरी पर डिपेंड है कि उन्हें जितना भी जो भी क्वेश्चन याद रहे हैं ये उन पर डिपेंड है। तो मैं आपको बता दूं, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट। पहला क्वेश्चन ये मैंने कल भी बताया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड। बैटल ऑफ पानीपत किनके किनके बीच हुआ था। बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो अगर हो सके तो आप थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को देख लीजिए। अदरवाइज़ जो आपकी तैयारी है आप उस पर भरोसा रखिए कि आप उतने में अच्छा कर लेंगे। ट्रिब्यूटरी ऑफ कोयना रिवर पूछी गई थी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शेड्यूल फोक डांस एंड फेस्टिवल्स वर आस्क्ड। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये किस दिन मनाया जाता है ये पूछा गया था। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी पूछा गया था। लोधी एंड आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन। हु इज द करंट एनएसए ऑफ इंडिया। व्हेन वाज प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश्ड। शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ये पूछा गया था। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड। अगेन रिपीटेड। कोयना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो यहाँ पे कृष्णा रिवर है आंसर। विच माउंटेन टिल नाउ नो वन फुली सबमिटेड। गंगखर पोइनसम, आई डोंट नो व्हाट द नेम, इवन मुझे भी नहीं पता ये। तो अभी तक कौन सा ऐसा माउंटेन है जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच पाया है अभी तक। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चंडीगढ़। हु वॉन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये पूछा गया था। इंडियन स्पिनर वंस बाउल्ड रिकॉर्ड 21 मेडन ओवर्स इन अ रो इन विच ईयर। Who is the present NSA of India? Who won the Nobel Prize in Chemistry in 2019? देखिए 2019 से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। पर्शियन नेम ऑफ महाभारत पूछा गया था। हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी ये पूछा गया था। माइक्रो मिनरल नीड इन ह्यूमन बॉडी। FIH हॉकी अवार्ड वॉन बाई किसने जीता था। वन अवार्ड रिलेटेड टू वॉन बाई सचिन। सचिन ने कोई अवार्ड जीता होगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ऑथर ऑफ बुक बाय मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा ने कोई बुक लिखी है, उसके बारे में पूछा गया था, यानी कि उस बुक के ऑथर के बारे में पूछा गया था। पर्पस ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पटियाला डायनेस्टी फॉर्म्ड बाई। व्हाट्स इज कैपिटल ऑफ। हॉट वाटर या कोल्ड वाटर फ्रीजेस फास्ट स्टोरी बेस्ड ऑन। नोबेल अवार्ड फॉर केमिस्ट्री। Which is the schedule for states and union territories? Schedule for SC, ST and OBC. Tungabhadra and Bhim are tributaries of which river? Which gas found in soft drinks? C. तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा साइंस का भी है। विच सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस मिलती है। विच अवार्ड वॉज गिवन टू अभिनंदन। तो हम देख सकते हैं कि लेवल आई थिंक इनका मॉडरेट टू हार्ड ही कह सकते हैं आप, इजी तो नहीं कह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन जो कि हमारा फेवरेट सेक्शन होता है। तो एक सिनोनिम पूछा गया था हैपलेस। एरर स्पॉटिंग थी जिसमें डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई थी। तो उसमें आपको सिंपल सी बात है, डिड के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एरर स्पॉटिंग थी हमारी जिसमें नो सूनर देन का यूज़ किया गया था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन
था हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड, डिफरेंट मेथड्स, यानी कि जो प्रिजर्वेशन मेथड्स होते हैं फूड्स के उन पे थोड़ा बातचीत की गई होगी और उनके मेथड्स एक्सप्लेन किए गए थे। दूसरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था हमारा वो था स्टोरी अबाउट अ गाय हु हिमसेल्फ वाज नॉट रिच बट गेव हिज जैकेट टू अनदर पुअर गाय, इस पे बेस था। ये थोड़ी स्टोरी टाइप की होगी आई थिंक। ये तो हमारा साइंस में आ जाता है, बेसिक नॉलेज में। साइनो, एंथुजियाज्म का साइनोनिम पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था डिजेक्टेड का, ईडियम था माउथ वाटरिंग, ईडियम था बग इनटू। सो ये इजी था आई थिंक, ये कोई हार्ड लेवल की वोकैब्स नहीं है कि इडियम्स नहीं कि आपको पता नहीं है ये। फिल इन द ब्लैंक्स था, मेनली ग्रामर बेस्ड था। प्रपोजिशंस थे, फ्रेजल वर्ब्स भी थी एक्सेट्रा, ये तो सिंपल सी बात है, ये होंगी ही होंगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में था द क्वेश्चन टेक्स्ट हैड स्कार्सली देन इन इट, तो स्कार्सली के साथ हम व्हेन यूज़ करते हैं, करेक्ट पेयर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग के ऊपर आया था और टेंस बेस्ड भी आया था। नरेशन में हम बात कर लेते हैं तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट था। द रिपोर्टेड स्पीच हैड इंटरोगेटिव, सिंपल, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। वॉइस में हम देख सकते हैं 2 सेंटेंसेस हैड लेट कंस्ट्रक्शन, तो लेट से रिलेटेड जो स्टार्ट होते हैं वॉइस में हमारे एक्टिव पैसिव में वो आया हुआ था। एंड टू पूछा गया था डिस्क्रीट का, एंड टू पूछा गया था हॉरेंडस। साइनो था अकस्टम्ड का, एंड ईडियम था टू ब्रेक अ लेग। ऑल राइट, तो इंग्लिश आई थिंक मेरे हिसाब से तो इंग्लिश काफ़ी सही थी। ठीक है, रीजनिंग की हम अगर बात कर लें तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में था व्हीट, ग्रेन और एसएफओ 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। मिरर इमेज क्वेश्चन था, लेटर्स और नंबर्स पे बेस्ड थे, सिंपल सी बात है। अरिथमेटिक रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइडिंग शेयर बिटवीन फ्रेंड्स, रेशो वगैरह, जो रेशो टाइप का क्वेश्चन होता है कि फ्रेंड्स में ये चीज़ें ऐसे बढ़ गई तो इतने रेशो में बांटा गया है, तो किसे कितना हिस्सा मिला या किसे कितना लगभग मिला है, तो ये सब क्वेश्चन तो रीजनिंग में आते ही हैं। मिसिंग नंबर क्वेश्चन फॉर डिफिकल्ट वन, जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन थे वो ऐसे नहीं थे कि आपको तुरंत देख के आ जाते, आपको उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था और यूज़ करना था, अपनी जो ट्रिक्स, अपने कॉन्सेप्ट जो आज तक आपने पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, आपको वो यूज़ करना था। और पॉसिबल था कि हो सकता है सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी आपका आंसर ना आता। ओके, तो ये थे आज कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले, और आप इससे हेल्प ले सकते हैं, आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए किस लेवल की तैयारी करनी है। ऑल राइट, अब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, अब स्टेनो नहीं रहा, अब उसको फुल इज्जत चाहिए। तो स्टेनोग्राफर बनने के लिए भी अब जो है आई थिंक आपको काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, जिनका पेपर है कल वो डरे नहीं और अच्छे से पेपर दें, अपनी तैयारी पे भरोसा रखें और बहुत ही कामली और अच्छे से पेपर दें, शांत होके, टेंशन फ्री होके, जो भी होगा देखा जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और नई नई अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जितना भी मुझे मिल पाएगा मेरी रिसर्च पे, मेरे एनालिसिस पे बेस्ड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर, स्टडी, बाय बाय।